गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, एक इस्लाम की और एक फतांसी फैनाटिक मीन्स जिसका कोई कोई वास्तविकता में जिसका कोई महत्व नहीं है या वास्तविकता में वो है ही नहीं, पर कुरान की वो फतांसी है। उसमें क्या है, 72 हुरें हैं। हर मुसलमान को मरने के बाद 72 हुरें मिलेंगी, चाहे वो यहाँ कत्ल कर रहा हो, चाहे वो रॉबरी की हो, गुंडागर्दी या लूट की हो, फिरौती की हो, स्मगलिंग की हो, जैसे कि दाऊद इब्राहिम एंड कंपनी कर रही है। छोटा शकील बड़ा शकील सब कर रहा है। तो उसके बाद भी वह स्वर्ग में जाएंगे। और लड़कियां कौन होंगी? वो जो काफिर होंगी। काफिर मतलब जो मुस्लिम्स नहीं हैं, जो कि कुरान मोहम्मद और प्रॉफिट में विश्वास नहीं रखते, वो लड़कियां उनकी जो है उनका काम क्या होगा? 72 हूरों को पूरे दिन सेक्स करना। तो ये इस्लाम की इन आयतों को पढ़कर मैं कहता हूँ कि जो पॉर्न मूवी वाले लोग हैं वो भी शर्म आ जाए, उनको भी शर्म आ जाए कि इस्लाम में जो गंदगी भरी पड़ी है सेक्स के नाम पर, वो शायद इन पॉर्न मूवी वालों में भी नहीं होगी। और पॉर्न मूवी वालों का तो एक धर्म होता है कि वो उस कार्य कर रहे हैं अपने पैसों के लिए, लेकिन इस्लाम में 72 हूरों का काम होगा दूसरों को जलील करने के लिए, काफिरों को जलील करने के लिए। हालांकि ना कोई 72 हूरे हैं, ना कोई जन्नत है, ना कोई स्वर्ग है, ऐसा कुछ अभी तक सर्टिफाइड नहीं किया गया है किसी भी साइंस या किसी भी विज्ञान द्वारा। तो भी ये इस खुशफहमी में है कि जो ये हूरें हैं वो उनको बहुत फ़ायदे की चीज़ लगेंगी। इसलिए मोहम्मद साहब ने ये आयतें उतार दी, हूरें बना दी उनके लिए। सिर्फ इसलिए बनाई थी कि जो इस्लाम जब आरंभ हो रहा था, इस्लाम जो आरंभिक चरणों में था, मोहम्मद साहब को अपनी जान का बहुत बड़ा ख़तरा था। और फिर मोहम्मद साहब ने और आयशा ने मिलकर एक कहानी गढ़ी। एक जिब्राइल नाम का दूत हीरा की गुफा में आया था। कहानी मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मोहम्मद साहब को उस दूत जिब्राइल ने पकड़ा कस के, तो इनको पसीना आ गया और ये भागे भागे घर गए। तो आयशा ने देखा कि पसीना आ रहा है, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति आया था जिसने मुझे जोर से पकड़ लिया। तो सज्जनों, ये जो व्यक्ति और कोई नहीं था, ये फैब्रिकेटेड जिब्राइल था, क्योंकि आयशा ने बताया कि घबराने की बात नहीं है, वो जिब्राइल नाम का एक दूत है जो कि स्वर्ग से आया है। 7वें आसमान पर जो इनका अल्लाह रहता है, आसमानी किताब उतारने के लिए इनको कान में कुछ फुसर कर गया है, और ये अब आसमानी किताब की आयतें मोहम्मद साहब उतारने लगे। और सबसे पहले क्या काम किया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया, जो कि सारे लुटेरे थे, सारे किलर्स थे और सारे जो रैप करने वाले बलात्कारी इनके ग्रुप में थे, और ये उसके मास्टर थे। तो जब ये ग्रुप बनाया गया, उसके बाद ये जूज कबीलों को लूटते थे। एक्चुअल में ये डाकू का काम करते थे शुरू में, डैकोत से, जो कि जूज कबीलों को जो मक्का, शाम और ये खुरासान और ये चीन, जो रेशम का जो वो है जिसको बिजनेस मार्ग कहते हैं, रेशम का मार्ग कहते हैं, उस पर ये लूट मचाया करते थे मक्का मदीना के बीच में। और समुद्र के किनारे कहीं भी ये पड़ाव डालकर बैठ जाते थे। जब इनको एक बार लूट का माल नहीं मिला, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी मछली वेहल जो मैमल है वो समुद्र के किनारे में आ गई, तो ये उसको खाते रहे। तो इनकी जो ज़िंदगी थी, एक खाना बदोश टाइप ज़िंदगी थी, और जिसमें कि ये लूटते थे। जैसे कि अगर आज इस तरह के कार्य किए जाएं, तो जो बाबा योगी जी की सरकार चल रही है, तो ऐसे लूट वालों के लिए, ऐसे रॉबर्स और कातिल के लिए क्या सज़ा, आप सब ये जानते हैं। तो इनका दर्जा भी जो है, जब इस्लाम शुरू हुआ, इनके प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लोगों का दर्जा इससे कहीं ऊंचा नहीं था, बल्कि इससे कहीं नीचा ही था। कम से कम ये लूट फिरौती वाले जात और धर्म तो नहीं देख रहे हैं, कम से कम पैसे वाले को मार रहे हैं, लेकिन ये पहले उसका धर्म देखते थे। उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में दीक्षा लेना चाहते थे, और यही वजह से इस्लाम को ऐसी क्रूरता का सामना, ऐसे क्रूर लोग इसमें पैदा हुए, क्योंकि जिनका जो प्रॉफिट है वही इतना क्रूर होगा, तो जो उससे प्रेरणा लेंगे, जो उसके फॉलोवर हैं, तो ये कोई अच्छी प्रेरणा तो नहीं ले सकते ना। तो ये प्रेरणा गलत ली जाएगी। वो खाली मज़े की बात है, इस्लाम में जो है, यहाँ वाइन जो मतलब शराब है वो हराम है, लेकिन जो 72 हूरें हैं ऊपर आकाश में रहेंगी, जो इनकी परिकल्पना है, हालांकि परिकल्पना ही है, और ये इस परिकल्पना को मन में सोच कर खुश हो सकते हैं। पर वो जो इनको ये नहीं पता कि अब झूठी और सड़ी गली और बातों के लिए अब कोई भी स्थान नहीं है इस दुनिया में। और जो ये साबित हो चुका है, कुरान जो है, मोहम्मद अल्लाह और उसकी वाणी नहीं है, और ना इस्लाम कोई रिलीज़न है, बल्कि इस्लाम एक ऐसा ग्रुप है जो कि शुरू में गुंडागर्दी करता था, बलात्कारी था,
खूनी था और यही काम मोहम्मद साहब ने भी खुद किए। मोहम्मद साहब ने भी रैप किया। रेहाना बिंट अबू नादिर कबीले की थी। रेहाना बिंट जो भी फादर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो इन्होंने उसी रात उसके हस्बैंड को मार के उसको भी उसके साथ रैप किया। ये कहते हैं कि हालांकि रेहाना ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। एक बेचारी अबला जिसका सारा जो कुनबा और कबीला मारा जा चुका हो, वो अकेली अमला ने इस्लाम कबूल किया या नहीं किया, ये किसको पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता। इवन मोहम्मद साहब ने जो धर्म चलाया एक झूठा धर्म था, इसमें कोई जान नहीं थी, ना ये कुरान अल्लाह की वजह से, ना इस्लामिक धर्म है। तो अब ये हूरों पे आ जाते हैं। तो ये 72 हूरें जो है ऊपर आसमान में रहेंगी और उनका काम सेक्स होगा और शराब पिलाएंगी। तो एक बात बताइए, जब इस्लाम में शराब हराम है तो ऊपर शराब कैसे मिल जाएगी? ये मोहम्मद साहब ने संभवतः इसलिए किया, हालांकि कोई वाइस और कोई आयत ऊपर से नहीं उतरी है। मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए अपनी सारी आयतें उतारी। तो ये जो जब इस्लाम में यहाँ शराब जायज़ नहीं है तो ऊपर कैसे जायज़ हो जाएगी? वो इसीलिए कि मोहम्मद साहब समझते थे कि अगर हमारे लोग शराब को मैं जायज़ कर दूंगा, को एक आयत और उतार दूँ शराब के बारे में, तो कुरान लिखना तो उनके बाएं हाथ का काम था। हर बार एक आयत उतर जाती थी जो उनके फ़ायदे की होती थी और उनके ग्रुप के फ़ायदे की होती थी, जो गुंडों और लुटेरों का गिरोह था। तो इन्होंने एक आयत उतार दी कुरान में कि भाई जो इस्लाम में शराब पीना जायज़ है, क्योंकि ऊपर आपको बहुत बढ़िया शराब मिलेगी। तो ये इस तरह की जो इन्होंने बोंगियाँ मारी हैं या जो गप मारी है, गप सड़ाका ही है कुरान, और उसके सिवा कुछ नहीं है। देखिए, सारी आप कुरान को पढ़ लीजिए तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा ये किस तरह के वाहियात लोगों द्वारा लिखी गई किताब है और कैसे अल्लाह ने इनको, सो कॉल्ड अल्लाह ने इन आयतों को इनके फ़ायदे के लिए उतारा है। सबसे पहले जो इनका दुराचारी और शैतान अल्लाह है, उसने सबसे पहला कार्य क्या किया कि पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया गया, काफिर और मुस्लिम। काफिर वो हैं जो हमेशा ही जहन्नुम या नरक की आग में जलेंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे कार्य करें, और मुस्लिम चाहे वो बलात्कार करें, 4 बीवियाँ रखें, लोगों का कत्ल करें, जरा सी बात पर सिर कलम करने की धमकी दें। मैं जो सारे जो काम गुंडे और बदमाश जो कर रहे हैं आज के युग में को सर्टिफाइड किया गया इस कुरान में, वो हमेशा जहन्नुम में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। जन्नत माने स्वर्ग होता है। तो ये इन्होंने पहले से ही, अल्लाह इनका इतना चालाक था, इतना दुराचारी और अत्याचारी अल्लाह था, जिसने ऐसा प्रॉफिट भेजा, ऐसा नबी भेजा जो कि अल्लाह से भी बढ़कर निकला। मन में बाप तो बाप, बेटा उसका भी बाप, ये बात हुई। और उसने ऐसी ऐसी आयत उतारी जो आज के युग में बिल्कुल हंसी आती है। उसने एक नई आयत उतार दी जो पृथ्वी घूम नहीं रही है, सूर्य घूम रहा है। चूँकि उस मोहम्मद साहब को उतना दिमाग और इतनी बुद्धि तो थी नहीं, तो वो देखा कि सूर्य जो पूरब से निकल के और पश्चिम में छिप जाता है, तो उसने सूर्य को घूमना बता दिया। अच्छा, ये बताइए, जब इतनी जाहिलियत इस कुरान में भरी हुई है और इतनी जाहिल बातें इन्होंने लिखी है काफिरों के खिलाफ, तो ये धर्म कैसे हो सकता है? अगर ये ही धर्म है तो फिर अधर्म क्या है, ये हमें बता दें। इसलिए कुरान जो है एक अधर्म की किताब है, ये धर्म की किताब कतई नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें मानव द्वारा मानव को मारने की बात कही गई है, जो कि एक मानवीय कार्य है ही नहीं। ये एक दानव का कार्य है और ये मानवता के एक खिलाफ चीज़ है। तो ये बताइए कि जब इनके अल्लाह ने पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया, ये अल्लाह तो इन्होंने फैब्रिकेटेड बनाया, अल्लाह तो इन्होंने बनाया है, मार्केटेड किया। अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये उससे जो मोहम्मद साहब 1400 साल से पहले अल्लाह इनका कहाँ था, यही जीसस से पहले उनका यहोवा कहाँ था। तो ये सब झूठी बातें हैं और जितने अब्राहमिकल रिलीजन हैं ये सारे झूठ हैं। इनकी जो उत्पत्ति है, जो क्रिएशन है धर्मों की, और जो उसमें जो पृथ्वी और हमारे जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ, वहीं से इसकी शुरुआत से ही गलत हो जाती है। जैसे कि ये कुरान में कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी कि हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। इसका मतलब अल्लाह तो ये नहीं बोल रहा। अगर अल्लाह ये बोलता कि मैं शुरू करता हूँ अपने नाम से बोलता, ना कि ये कहते हैं कि शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, इसका मतलब इसमें कोई तीसरा व्यक्ति है जो बोल रहा है कि हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। वो तीसरा व्यक्ति कौन है? ना इस्लाम वालों के पास जवाब है, ना उनके मुफ्तियों के पास जवाब है, और ना उनके जो स्कॉलर हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर। मेरी ये समझ में नहीं आता इस्लाम में स्कॉलर कहाँ से पैदा हो गए? जो इस्लाम एक पोर्नोग्राफी को सर्टिफाइड करता हो, 72 हूरों को
और 4-4 बीवी की इजाज़त रखता हो, दूसरों का खून बहाता हो, तो इसमें स्कॉलर कहाँ से आ गए? हो सकता है कि जैसे जेब कतरों का एक स्कूल चलता है, कहीं कहीं जेब काटने के तरीके सिखाए जाते हैं, चोरी के तरीके सिखाए जाते हैं, तो इस्लाम भी एक प्रयोगशाला थी चोरी की, कत्ल की, बलात्कार की। और इस प्रयोगशाला के खुद रहनुमा जो है प्रॉफिट मोहम्मद साहिब थे, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को सर्टिफाइड किया, रैप को सर्टिफाइड किया, कत्ल को सर्टिफाइड किया और माले गनीमत के रूप में सर्टिफाइड किया। माले गनीमत ये कि जो हम काफिरों का माल लूटते हैं उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट लो, और जो स्त्रियां उनके हाथों हाथ की थी उनके लोगों में बांट दी जाती थी, और बच्चों को गुलाम बना दिया जाता था, और औरतों को वो कंज्यूमेटेड करके या उनके साथ गलत कार्य करके भी उनको ब्रोथल में बेचने की इजाज़त ये कुरान कहती है। तो इस किताब को पढ़ने से ये प्रतीत होता है ये कुरान नहीं, एक तरह का कोक शास्त्र है जो कि इतनी पोर्नोग्राफी बिखेर रहा है पूरी दुनिया में कि ऐसा जो पोर्नोग्राफर जो आर्टिस्ट हैं वो भी शर्मा जाएं कि हमसे ज़्यादा तो प्रॉफिट मोहम्मद साहिब ने ये सब चीज़ें पहले ही बता दी, आप लेट हैं। तो इस्लाम जो है इस मायने में वाकई बहुत आगे है। ये इस्लाम का बहुत बड़ा योगदान है हमारे मानव को कि उसने पोर्नोग्राफी को 1400 में तेज़ी से शुरू किया था और आज इस अंजाम पर आप पहुँचा है कि 72 हूरों के लिए और शराब के लिए वो अपनी जान देने को तैयार हैं और दूसरों की जान लेने को तैयार हैं। एक खादिम रिजवी जो एक टॉक्सिस मुल्ला था जो पाकिस्तान में जन्मा था, उस जब फ्रेंकोस जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं फ्रेंकोस मार्कोस ने जब ये चेचन युवक को उनकी पुलिस ने गोली से मार दिया तो ये बोला फ्रांस पर बम डाल दो। उस बेवकूफ़ गधे को ये नहीं पता था कि ये तेरा इस्लाम और तेरी कुरान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर फ्रांस ने पूरे पाकिस्तान को उड़ा देना था, फ्रांस भी एक एटॉमिक एनर्जी वाली ताकत है, और तेरा अल्लाह कुछ नहीं कर पाया। जब भारतीय फ़ौजों ने सिर्फ 5-6 हज़ार जब ढाका बांग्लादेश में थी, 93,000 मुस्लिमों को जो कोई योद्धा थे मोहम्मद के हिसाब से 1 के बराबर 10 था, पहले 1 के बराबर 20 थे, जब इनकी पिटाई ढंग से होने लगी तो 1 के बराबर 10 हो गए। तो उसको काफिरों ने 4-5 हज़ार काफिर ही थे वहाँ, उसको सरेंडर करा दिया। तो ये सब भोंगियाँ हैं, ये गप्पे हैं कुरान की। ना कोई मुसलमान 1 के बराबर 10 है, बल्कि इनके दिमाग को देखते हुए लग रहा है कि मोहम्मद साहब एक ऐसा इंतजाम ज़रूर कर गए इन मुसलमानों के लिए कि तुम बहुत ज़्यादा पनप नहीं पाओगे मेरे बाद, और आपस में या तो आपस में कट लड़ मरोगे, या जो काफिर जिन्हें हम काफिर कहते हैं वो तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस्लाम धर्म को ही छोड़ देंगे। और हो भी ये रहा है। वस्तुस्थिति ये है कि अरब में हज़ारों लोग जो इस्लाम छोड़ रहे हैं हर साल, ईरान में हर साल छोड़ रहे हैं, और ईरान में तो किताबें और कुरान जला के गटर में पाई गई हैं। यही हाल अरब में है। एक अरब की राजकुमारी इसलिए भाग गई थी जो गोवा इंडिया आई, और उसके बाद उसको पकड़ लिया गया, उसका आज तक पता नहीं है। तो ये अपनी स्त्रियों पर इतना जुल्म ढाते हैं। और मज़े की बात है कुरान में जो आयतें हैं आपको पढ़ कर ऐसा महसूस होगा कि ये किसी पागल द्वारा लिखी गई किताब है, या पागल कौन, अल्लाह और उसके प्रॉफिट जो दोनों लगता था उनका दिमाग सरका हुआ था, और वो बिल्कुल इंसान थे कि उन्होंने लिखा है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, इनको जिधर चाहो उधर से जोतो। इसका मतलब क्या है? तो तुम्हारी माँ भी तुम्हारी खेती हुई, तुम्हारी बहन भी तुम्हारी खेती हुई। हालांकि इनमें बहन तो है ही नहीं, ये तो अपने घर में ही ढूंढ लेते हैं। ये खैर उनकी अपनी पर्सनल बातें हो सकती हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये भी गलत है, क्योंकि इससे संतान कमज़ोर होती है, कम दिमाग वाली होती है। और मैं कुछ मूर्खों की बात बता देता हूँ। जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा है जिसको आलू बोलते थे, इंजमाम उल हक, वो बोलता है कि मैंने ब्रायन लारा को ईमान की दावत दी। तो ब्रायन लारा बड़ा आश्चर्य से चकित हो गया। तो क्या इंजमाम उल हक ने ब्रायन लारा को ये बोला कि 72 यूरो मिलेगी, या शराब पिलाएंगी तुम्हारी और सारे शख्स के लिए तुम्हें उपलब्ध रहेंगी, या 4 शादी कर सकते हो, या काफिरों को मार सकते हो, या उनकी स्त्रियों को रखेल बना सकते हो, उनको वेश्यालयों में बेच सकते हो। तो ये इस्लाम देखने से ऐसा लगता है ये गुंडों का एक गिरोह था जो कि पूरे संसार में छाता चला गया अपनी गुंडागर्दी की वजह से। और धीरे धीरे जो अब इसको टक्कर देने के लिए वो लोग बोलने के लिए आए, सोशल मीडिया आया है। अब यही वजह है कि जो इन्होंने काटे हुए हैं, ये काटे इन मुसलमानों को ही काटने पड़ेंगे और दूसरा कोई नहीं काटेगा। और हम फिर से जोर दे के कहते हैं कोई भी मुल्ला मौलवी हमसे अगर चाहे तो बहस कर सकता है खुले में। महेंद्र पाल आर्य से नहीं बहस करते, उनके चेले हैं अशोक से भी बहस नहीं करते हैं, बहुत सारे हैं। और तो तुम जो है दूसरों को दे ही कर सकते हो, तुम सिर काट सकते हो दूसरे का, दूसरों की स्त्रियों को गलत नज़र से देख सकते हो, दूसरे को धन को देख सकते हो। तो ये जो चोरों लुटेरों डाकुओं के जो ग्रोह मोहम्मद साहब के जमाने में था, वो धीरे धीरे एक रिलीजियस इस्लामिक फेथ में बदल गया। जबकि वास्तविकता है कि अभी भी इसी मेंटलिटी के साथ लोग जी रहे हैं
क्योंकि मैं मुसलमान भाइयों की बिल्कुल गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तो उसी कुरान को फॉलो कर रहे हैं गलत तरीके से, जिसको इनको बेवकूफ़ बना गया है मोहम्मद साहब। एक उम्मी आदमी, एक कम पढ़ा अनपढ़ आदमी इनको इतना बेवकूफ़ बना गया कि आज 160 करोड़ लोग जो मुस्लिम्स हैं, या तो उनमें बहुत सारे तो खैर एक्स मुस्लिम हो सकते हैं, अब इस्लाम की संख्या 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और ये तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, हो सकता है हिंदू धर्म इससे अब ज़्यादा है, सेकंड नंबर पर आ चुका है, क्योंकि हिंदू में कोई ऐसी एक्स हिंदू वाली बात ज़्यादा है नहीं। और जो सनातन धर्म है ये कभी भी जो है किसी का नुकसान करने की नहीं कहता है। और दूसरी बात जो ये बोलते हैं जाति प्रथा, ये जाति प्रथा जो सनातन वैदिक धर्म का अंग नहीं है। अपनी मर्जी से कोई कुरु बना ले, जाति बना ले, तो ये जाति प्रथा वाले भी इतने ही दुष्ट और पापी हैं जितने कि मोहम्मद साहब और उसकी सेना थी, क्योंकि इन्होंने भी इंसान को इंसान नहीं समझा था। और यही वजह है कि हम इन जातिवादी सो कॉल्ड जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण एक भावना की बात कर रहा हूँ और ब्राह्मणिज्म की बात कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, वो सब हमारे भाई हैं। और बहुत से ब्राह्मण तो इतने रिफॉर्मिस्ट और सुधारवादी रहे हैं, जैसे दयानंद सरस्वती भी एक ब्राह्मण थे जिन्होंने मूर्ति पूजा और पाकट का विरोध किया। तो हिंदुओं में तो अपने आप ही एक सेल्फ प्रोसेस है वैदिक धर्म का, क्यों जैसे सती प्रथा भी कोई अंग नहीं थी सनातन वैदिक धर्म का। आप बता दीजिए इस्लाम से पहले कभी कोई सती हुई हो? कोई भी सती नहीं हुई। ये भी अपनी इज्जत बचाने के लिए जो इस्लाम के दरिंदे थे, जो कुकर्मी थे, जो इस्लाम के फॉलोवर, तो ज़्यादातर जो इस्लाम को फॉलो करेगा वो कुकर्मी ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो थियोलॉजी है या उसकी डॉक्ट्रिन ही इस तरह की है कि आप एक अच्छे आदमी नहीं रह सकते। अगर आप मुस्लिम हैं आपको इस्लाम छोड़ना ही पड़ेगा अगर अच्छा मुस्लिम बनना है, अदरवाइज अगर आप मुस्लिम्स हैं तो आपके जो विचार हैं वो अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान की जो आयतें हैं उनमें इतना सारा गंद भरा हुआ है जिससे कि आप हमेशा दूसरे से नफरत करोगे, दूसरे की औरत को माले गनीमत समझोगे, अपनी औरत को खेती समझोगे, जिधर चाहे उसे जोतो, मतलब इस तरह की हैवानियत भरी बातें हैं। तो इसको धर्म का नाम ना देके ये हैवानियत और शैतानी से भरा एक पंथ था जो आज सारे संसार को झकझोर रहा है। और यति नरसिंह सरस्वती जी ने गलत क्या किया? उन्होंने तो वही कहा कि जो दुनिया में हो रहा है और जो इस्लाम और कुरान में लिखा है, और अमन खान जैसे लाखों करोड़ों लोगों की चिंता नहीं है। अब आधे से ज़्यादा जो मुस्लिम हैं वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, और इस्लाम धर्म एक अब डूबता हुआ जहाज़ है, और इससे चूहे जो है उसमें डूब के मर जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं वो दूसरे जहाज़ पर या किसी भी ना जहाज़ पर अपना जहाज़ बनाकर, जिनको कि हम एक्स मुस्लिम कहते हैं, सवारी करने लगे हैं और मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और ये लोगों अगर इनमें दम है इस्लाम वालों में तो ये बहस क्यों नहीं करते? सिर काटने की धमकी वही पागल देता है जिसका लॉजिक, जिसका तर्क खारिज हो जाता है। चूँकि इनके पास कोई तर्क नहीं है, तो जैसे कि हम पड़ोस में भी देखते हैं, अगर वो गलत है उसके पास कोई तर्क नहीं है और हम तर्कों से उसको मार देते हैं, तो वो देखने की या जान से मारने की धमकी देता है। और ये तो 1400 साल से ऐसा ही करते आए हैं। अब इनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इनके हाथ में तलवार है तो हमारे हाथ में भी तलवार हो सकती है या AK-56 हो सकती है। तो अब मेरा सभी जो काफिरों से अनुरोध है कि इन मुस्लिमों के खिलाफ, उन मुस्लिमों के खिलाफ जो कि अपने को कट्टरपंथी कहते हैं, सारे काफिर एक हो जाओ और इस धर्म को नेस्त नाबूद कर दो, क्योंकि इसकी परिणति, नेस्त नाबूद होने की परिणति में अपने आप जो है पूरे दुनिया में विश्व में शांति का प्रचार होगा। आप ये देख रहे हो कि अरब के देश कैसे एक बड़े पागल खाने में तब्दील हो चुके हैं। उनका राजा भी पागल, उनकी प्रजा भी पागल, वो खाली दिन रात खराजी काफिर जपते रहते हैं। अरे मोहम्मद ने तुमको कुरान जपने को कहा था, पर इनकी भी क्या गलती है? जिस हर तीसरी आयत में काफिर आ जाता है। तो ये काफिर से इतने डरे हुए हैं, काफिर नाम के भूत से, कि इनको रात में भी काफिर दिखाई देते हैं लोग, दिन में भी काफिर दिखाई देते हैं। इनको खून दिखाई देता है, इनको औरतें दिखाई देती हैं, इनको तलवार दिखाई देती है काफिरों को कत्ल करने के लिए। पर इनको ये कभी नहीं दिखाई देता कि जहाँ से ये बोलते हैं वहाँ से काफिर भी बोलते हैं, जहाँ से वो खाना खाते हैं वहाँ से काफिर भी खाना खाते हैं, और जहाँ से ये जो सारे नित्य कर्म हैं वो वहीं से करते हैं। तो ऐसा मोहम्मद साहब ने इनमें क्या स्पेशल बना दिया? बल्कि कुरान पढ़ के एक आदमी पागल हो सकता है, इंसेन हो सकता है, क्योंकि कुरान की जो इंसेनिटी है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि दूसरों को मारना, उनकी स्त्रियों को माले गनीमत या रखेल बनाना, या उनको ब्रौथल वैश्यालय तक में भेज देना। तो इसको देख के तो लगता है कि पोर्नोग्राफी का उदय जब ही हो सकता था जब 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब गारे हीरा की गुफा में एक उद्देश्य सुना और इधर चले आए, और फिर उन्होंने तीन शादियाँ भी इसी उद्देश्य से की जिससे इस्लाम की उन परिस्थितियों, उन कंडीशनों को बरकरार किया जा सके जिसमें कि पोर्नोग्राफी
पोर्नोग्राफी जायज़ है, एज ए मालिक है, लूट जायज़ है, किलिंग जायज़ है, और रैपिस्ट भी थे, फिरौती लूटने वाले से। ये सारे एक्चुअल में गुंडों का एक ग्रोह था जिसके मोहम्मद साहब सरप्रस्त थे, और उन्होंने बहुत जूझ कभी को लूटा। और अगर किसी को बहस करनी है तो सामने आ जाए, ये फिरौती सर काटने से कुछ नहीं होने वाला। अब कम से कम 600 करोड़ लोगों से तुम 120 करोड़ मुस्लिम लड़ रहे हो, जबकि 40 करोड़ तो एक्स मुस्लिम हैं, उनका इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये देख लो, अब तुम्हारी ऐसे कट्टरपंथी मुसलमानों की औकात क्या है जो दुनिया को नष्ट करने चले हो। अब तुम खुद ही धीरे धीरे नष्ट हो जाओगे, क्योंकि कुरान और इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो है बुद्धि गायब हो जाती है, उसके ऊपर हरिशन का ताला आपकी बुद्धि पर लग जाता है। तो कुरान और इस्लाम और मानवता ये एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे नदी के दो किनारे नहीं मिलते, इसी तरह इस्लाम, कुरान और मानवता का एक किनारा और इस्लाम का दूसरा किनारा कभी मिल नहीं सकते। ये अपोजिट ही रहेंगे, क्योंकि इनकी बातें ही उल्टी हैं। इनके यहाँ सूर्य जो घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी घूमती नहीं है। पृथ्वी जो तस्तरी जैसी है और वो पृथ्वी गोल ही नहीं है। तो जो अल्लाह प्रॉफिट अभी तक पृथ्वी को घुमा नहीं पाया, पृथ्वी को गोल नहीं कर पाया, वो कैसे इन मुसलमानों का उद्धार करेगा। मुझे तो इन मुस्लिम भाइयों की चिंता है। ये ऐसी गलत बेकार सी कुरान को क्यों पढ़ रहे हैं, जो कि सारी झूठ का एक पुलिंदा है, झूठ से ज़्यादा कुछ नहीं है। और जितने भी ये जो प्रॉफिट साहब ने जो भी आयतें डाली, और इट सीम्स दैट ही वाज ए बंचेज ऑफ जोकर्स, वो जोकरों वाला और मौकरी वाली चीज़ें उन्होंने कुरान की आयतों में डाल दी, और दुनिया को दहलाने के लिए ऐसी ऐसी आयतें लाया जिससे कि काफिर उनसे डरते रहें। यद्यपि यह होना अब संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम भी अब काफिर हुए जाते हैं। इसी के लिए एक पंक्ति मैं ज़रूर बोलूँगा, करें क्या इस्लामिक देशों की जब आपस में तो 5 राजा बैठे थे, तो उसमें एक पता लगा कि बहुत सारे लोग आए तो बोलने लगे राजा से। बहुत सारी भीड़ थी, राजा को पता नहीं था कौन मुसलमान है कौन नहीं, लेकिन राजा मुस्लिम था। तो एक ने बोला कि सारा शहर काफिर हुआ जाता है, पता नहीं कब कोई डर है कि कहीं कोई मुसलमान मोमिन ना जाए। तो सारे लोग इधर उधर देखने लगे, तो कहने लगे यार यहाँ तो मोमिन कोई है नहीं, हम तो सब धर्म छोड़ चुके हैं। तो उस राजा को राजा बोला, भाई तुम ऐसे आदमी को कत्ल करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो, ये तो सीधे सरेआम इस्लाम की बेइज्जती कर रहा है। तो सब ने बोला इस्लाम की बेइज्जती हम करने आए हैं, और तुम भी इस्लाम छोड़ दो, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये एक अधर्म है, एक गुंडागर्दी है जो कल्ट के नाम पर चली आ रही है, जिसमें औरतों की कोई इज्जत नहीं है। तो अल्टीमेटली वो अरब का जो मुस्लिम शासक था वो भी हिंदू हो गया। ये कहानी भर नहीं है, ये अगले 5 साल में होने वाली तस्वीरें हैं। सारे भी अरब के जितने भी मुसलमान हैं, जब इस कुरान को ढंग से पढ़ेंगे, वो भी देख रहे हैं कि इस कुरान की वजह से हमारी बेइज्जती हर दुनिया के हर कोने में होती है, चाहे वो ईरान का राजा हो, चाहे अरब का हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि लोग उनको हंसते हैं कि ये ऐसी किताब को फॉलो कर रहे हैं जो झूठ और झूठ का फरेब है, और जो लूटर और रैंसम और गुंडागर्दी के सारे गुर, जो कि अब पूरे वर्ल्ड में जो कानून है, आईपीसी इंडियन पैनल कोड या वर्ल्ड के पैनल कोड में, ये सारे लोग आज की तारीख में ये आजीवन सज़ा काट रहे होते, या बहुत सारे लोगों को फांसी की सज़ा जो हो जाती, जिस तक की कुरान की आयतें हैं। मुझे आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट भी डरता है 26 आयतों के खिलाफ, लेकिन हमको कोई डर नहीं है। हम चले हैं अभी मसाल लेकर, ये मसाल जब तक जाएगी जब तक हम इस्लाम को इस नाश्ता नाबूद ना कर दें दुनिया से। और सारे मेरे मुस्लिम भाइयों से अपील है जो कन्वर्टेड मुस्लिम थे, आप एक ऐसे धर्म में क्यों चले गए जिसका अल्लाह और कुरान ये भी नहीं जानता कि पृथ्वी घूम रही है या नहीं घूम रही, ना उनका पैगंबर जानता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो वापस अपने धर्म में आएंगे या अपने धर्म में भी नहीं आए, तो कम से कम इस कुरान को पढ़ना छोड़ो और इस्लाम छोड़ो, एक इंसान बनो। इन्हीं के साथ मैं अपना ये वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा है कि आप अच्छे होंगे, कुशल होंगे, और मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कमेंट होने चाहिए। लेकिन कमेंट में मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि कोई अब्यूज़ या अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके जो कमेंट है अपने आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे यूट्यूब से। आप सच्चाई के लिए कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। और हम तो बहस करने को तैयार, खुले मन से पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर जाकिर नालायक को भी हमने कितनी बार चैलेंज किया हमारे गुरुजी ने, लेकिन वो नालायक डॉक्टर जाकिर नायक भी जानता है कि इस्लाम एक झूठा धर्म है, इसलिए वो खादी पैसे बटोरने के लिए इधर उधर वो भाषण देता रहता है। और उसको एक महातिर मोहम्मद नाम का एक बड़ा ही गुण है, जो कि मलेशिया का प्रधानमंत्री भी रह चुका है, जो भी बेवकूफ़ है इस्लामिक लोग स्कॉलर्स की तरह, वो भी कहता है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति को कत्ल दो, तुम्हारे बाप में हिम्मत नहीं है
जो तो फ्रांस के राष्ट्रपति को कत्ल कर सकें, वो हीरो है, हमारा हीरो है। और हर आदमी सैमुअल पैटी है जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और मैं भी सैमुअल पैटी हूँ, मैं इस्लाम के एकदम खिलाफ़ हूँ, क्योंकि इस्लाम एक गुंडागर्दी और लूट और किलिंग और रैंसम बलात्कारियों का एक गिरोह है, जो शुरू से ऐसा ही था। अभी भी अगर इस विचारधारा को लोग कुरान में मानते हैं तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसे ना हो, असंभावी वो ज़रूर ऐसे होंगे, अन्यथा वो सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो को विराम करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।